हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हो जब बर्फ़ से ही एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया जाए, क्योंकि एक तो बर्फ़ पानी में डूबती नहीं है और दूसरा बर्फ़ मजबूत होने के कारण टूटती भी नहीं है। और अगर कभी टूट भी जाए तो बर्फ़ जमा कर उसे रिपेयर भी किया जा सकता है। असल में बर्फ़ से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कोशिश पहले की जा चुकी है और ये कोशिश ब्रिटेन ने की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की यू बोट्स ने ब्रिटिश रॉयल नेवी की नाक में दम कर रखा था। यू बोट्स वास्तव में सबमरीन ही होती थी। यू बोट का मतलब होता है अंडर द सी बोट्स। इन यू बोट्स को डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना बड़ा ही मुश्किल टास्क था। एक तरफ जहां इतने बड़े वॉर के कारण ब्रिटेन स्टील की कमी से जूझ रहा था, वहीं जर्मनी इन यू बोट्स के जरिए ब्रिटिश रॉयल नेवी को तहस नहस कर रहा था। इसलिए ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए इन यू बोट्स का तोड़ निकालना जरूरी था और इन यू बोट्स का तोड़ निकाला ब्रिटिश साइंटिस्ट जेफरी पाइने ने। जेफरी पाइने ने चीफ ऑफ कंबाइंड ऑपरेशंस लॉर्ड माउंटबेटन के सामने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत अंटार्कटिक से बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा लाकर उससे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाए, जिसकी लंबाई 2000 फीट व चौड़ाई 300 फीट हो और उसका वजन भी तकरीबन 20 लाख टन हो, जिस पर 300 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा सके। 4 दिसंबर 1942 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट को नाम दिया गया हब्बकुक। पर प्रोजेक्ट हब्बकुक इतना आसान भी नहीं था। जब जेफरी पाइने ने प्रोटोटाइप बनाने पर काम करना शुरू किया तो एक बड़ी समस्या थी गर्मी के मौसम में बर्फ का पिघलना। लेकिन इससे निपटने के लिए एक पावरफुल रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया गया जो गर्मी के मौसम में बर्फ को पिघलने से बचाएगा। वहीं दूसरी समस्या ये थी, जैसे जैसे बर्फ कठोर होती है वो भंगुर होती जाती है और ऐसी स्थिति में दबाव पड़ने पर वह टूट भी जाती है। पर इसका समाधान भी न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन की पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने निकाला। इन्होंने लकड़ी के बुरादे को पानी के साथ मिलाकर बर्फ जमाई और वो बर्फ आम बर्फ से तकरीबन 14 गुना मजबूत और कंक्रीट से ज़्यादा सख्त थी। इसे उन्होंने नाम दिया पाइक्रेटे। जल्दी ही कैनेडियन रॉकीज में पेट्रिसिया झील पर 60 फीट लंबे व 1000 टन वजनी प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया और एक हॉर्स पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जरिए पूरे गर्मी के मौसम में इस प्रोटोटाइप को ठंडा रखा गया। पर कुछ अन्य कारणों से इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इस प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद इस प्रोटोटाइप को पिघलने में तकरीबन 3 साल लगे। आज भी इस प्रोटोटाइप के निशान इस झील में देखे जा सकते हैं।